जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान साहब की अदालत में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस की समाअत हुई है और आज की ये समाअत इस एतबार से पूरी अदालत के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, हमारे लिए हैरान कुन भी है और बड़ी एक कौमी तौर पर हमारे लिए शर्मनाक भी है। और वो इस एतबार से है कि आज हुकूमत पाकिस्तान में अदालत में ये दरख्वास्त दी है कि अदालत जो है वो आफिया सिद्दीकी की वतन वापसी के लिए, उस मज़लूम औरत की रहाई के लिए, उसको जो अमरीकी जेल में जो जुल्म और सितम हो रहा है उसको इस हद तक उसका मुसलसल रेप होना, उसको उसके मजहबी हकूक़ से बिल्कुल उसको फ़राहम ना किया जाना, उसको इवन मेडिकल ट्रीटमेंट भी ना दिया जाना, उसकी जो कोशिशें इस दरख्वास्त के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट कर रही है, हुकूमत पाकिस्तान ने आज ये सदा कर दी है कि आप इस केस को फौरी तौर पर ख़त्म कर दें और इस केस को हुकूमत अदालत जो है वो इस किस्म की अब मज़ीद कोई कार्रवाई ना करे। इस जो पटिशन है जो आफिया सिद्दीकी किया उसका मकसद पूरा हो गया। हैरत की बात है, अदालत के लिए भी बहुत हैरत की बात थी और अदालत ने ये बात कही है आज बाशगाफ अल्फाज में कि आपको इस बात की हुकूमत पाकिस्तान को अब तकलीफ़ होना शुरू हो गई है कि सबसे पहले आपने ये कहा कि अमरीकी वज़ीर-ए-आज़म को, अमरीकी सदर को जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ख़त गया है, हमने आपसे ये पूछा कि ख़त का जवाब अमेरिका ने आपको क्या दिया, वो आज तक आप नहीं बता सके और ये चीज़ जब एक्सपोज होने पर आई है तो आपको तकलीफ़ शुरू हो गई है। दूसरी चीज़, आपको ये कहा गया कि आप आफिया सिद्दीकी की रहाई के लिए, उस पर जो जुल्म और सितम हो रहा है, इंसानी हमदर्दी पर अमरीकी अदालत में उसकी रहाई के लिए जो दरख्वास्त दायर की गई है, उस दरख्वास्त पर हुकूमत पाकिस्तान सिर्फ इतना कह दे कि इस कौम की बेटी को वतन वापस लाने पर हुकूमत पाकिस्तान को कोई एतराज़ नहीं है, तो आपको वो जवाब लिखते हुए भी तकलीफ़ हो रही है। तीसरी बात, हुकूमत पाकिस्तान ने कहा इस पूरे मसले में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का क्या किरदार है, उस पर पिछली दफ़ा कानूनी तौर पर एक नुक्ता उठा था। हमने आपसे उसका अटॉर्नी जनरल ऑफिस का किरदार का जवाब मांगा और आप ये दरख्वास्त लेकर आ गए हैं कि ये एक बुनियादी इंसानी हकूक़ पर जो मबनी दरख्वास्त अदालत के सामने मौजूद है वो जुल्म की चक्की पे पिस रही है और आप जो है वो कहते हैं दरख्वास्त को डिसमिस कर दिया जाए, इस दरख्वास्त को ख़त्म कर दिया जाए, अदालत पाकिस्तानी अदालतें जो है इस मसले पर अपना काम ख़त्म कर दें। ये अदालत के सामने दरख्वास्त, ये अदालत ने हमें कहा है कि आप इसका जवाब दें और अदालत ने एक ऑब्जर्वेशन दी है कि उन्होंने कहा कि हम आपसे 2 साल से ये बात पूछ रहे हैं कि शकील अफरीदी का केस क्या है और शकील अफरीदी के बदले आप एक्सचेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आपने इन राइटिंग पाकिस्तान की आवाम को ये बताया कि अमरीकी हुकूमत के साथ हमारा कोई कैदियों के तबादले का मुआहदा नहीं है, इसलिए हम शकील अफरीदी को जो है वो उसके बदले में आफिया सिद्दीकी का तबादला नहीं कर सकते थे। लेकिन 4 दिन पहले शरीफुल्लाह को आपने अमरीका के हवाले कर दिया। आपको ख़त का जवाब तो नहीं आ रहा, लेकिन जो है वो आप ट्वीट फरमा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और डोनाल्ड ट्रंप आपस में कि जनाब हमें बड़ी खुशी है कि आपने जो है वो बड़ा कौमी फरीज़ा सर अंजाम दिया है कि आपने हमारे शरीफुल्लाह को हवाले कर दिया और अमेरिका, ये सारी कम्युनिकेशन हो रही है। इसका मतलब है जब आपने बंदा हवाले करना होता है तो आप किसी कानून को नहीं देखते हैं, किसी कानून, आइन और ज़ाब्ते को नहीं देखते हैं, आपके लिए हर चीज़ मुमकिन है और उस वक्त आपके डिप्लोमेटिक चैनल भी चल पड़ते हैं, उस वक्त आपके सारे मामला दुरुस्त हो जाते हैं। लेकिन जहाँ पाकिस्तान के एक शहरी का मामला पेश आता है, उसके बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला पेश आता है, तो आप ना कैदियों के तबादले की बात करते हैं, उस वक्त आपके एग्रीमेंट आड़े आ जाते हैं, उस वक्त आपके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के दबाव आड़े आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आज की अब अगली तारीख पर अदालत ने अगले हफ्ते का कहा है कि हुकूमत की इस दरख्वास्त का हम जवाब दें। इंशाल्लाह हम जवाब देंगे भी। ये बुनियादी इंसानी हकूक़ का मसला है। बुनियादी इंसानी हकूक़ का मसला उस वक्त तक चलता रहता है, ख़त्म नहीं होता जब तक कि एक कैदी को जो अमेरिका में पाकिस्तान की बेगुनाह कैदी उसको उसके हकूक़ का हासिल नहीं हो जाते। ये हुकूमत पाकिस्तान का फरीज़ा है, ये आईने पाकिस्तान में उसकी ज़िम्मेदारी है। इंशाल्लाह ये पटिशन ख़त्म नहीं होगी। हुकूमत जिस अंदाज में सोच रही है कि दरख्वास्त दे कि उनकी जान छूट जाएगी, इंशाल्लाह अज़ीज़ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान में अदालतें और कानून है और इंशाल्लाह उसके मुताबिक निज़ाम चलेगा। बाकी बात मुश्ताक साहब भी अदालत में मौजूद थे, वो आपके साथ कर लेंगे।